नमस्कार, नॉकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बिहार में काबा, बिहार में क्या होने वाला है, आज हम इसको समझेंगे। और समझने से पहले आपने एक चीज बड़ी नोटिस की होगी अपने आसपास कि भाई प्रशांत किशोर आजकल बड़े छाए हुए हैं। हर जगह मीडिया पे, सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर के इंटरव्यू हो रहे हैं। प्रशांत किशोर को बार बार हर जगह देखा जा सकता है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्रशांत किशोर के इंटरव्यू के हिस्से चल रहे हैं। अचानक प्रशांत किशोर इतने ज्यादा लाइमलाइट में कैसे आ गए, ये समझने के लिए आपको पूरे बिहार के सारे डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। और उस डायनेमिक्स को समझने से पहले आप इतना तो समझते ही होंगे कि प्रशांत किशोर किस खेल के खिलाड़ी हैं। वो चुनाव जीतने के मैनेजमेंट के खिलाड़ी हैं। वो कैसे खेल होता है चुनाव का, वो अच्छी तरह से जानते हैं और हर पार्टी का खेल कर चुके हैं और उस खेल में शामिल रह चुके हैं, खेल चुके हैं। जाहिर बात है, चुनाव के खेल में एक मीडिया मैनेजमेंट भी होता है और कैसे ज्यादा से ज्यादा दिखना है ये प्रशांत किशोर से ज्यादा कौन जानता है। तो क्या प्रशांत किशोर बहुत सारे रिसोर्सेस, संसाधन, जिसको वो कह रहे हैं कि मेरे को तो ऐसे पैसा मिल जाता है, 1 घंटे के इतना पैसा मिल जाता है, वो तमाम सारी बातें कर रहे हैं। तो क्या बहुत सारे संसाधन प्रशांत किशोर झोंक रहे हैं ये मीडिया हाउसेस? क्या बिहार के बीजेपी के नेता, बिहार के तेजस्वी यादव जैसे नेता, बिहार के लालू यादव की पार्टी के नेता, इन सब को एक्सेस नहीं कर पा रहे? क्या प्रशांत किशोर उनको आसानी से मिल जा रहे हैं या उनको लगता है कि प्रशांत किशोर को ही लोग ज्यादा देखेंगे? इसको आप सीधे सीधे प्रशांत किशोर का हुनर देख के अगर समझना चाह रहे हैं तो आप गलत हैं। यह पूरी की पूरी जो बिहार की राजनीति है, उस राजनीति का एक स्टाइल है जिस स्टाइल से बिहार में इस बार खेल खेला जा रहा है। प्रशांत किशोर अगर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होते हैं तो बिहार में इससे किस पे क्या असर पड़ेगा? जाहिर बात है, जब इस गणित को आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर को यह सपोर्ट कहां से मिल रहा है। अगर आपको हर इस तरह के खेल में सीधे बीजेपी का नाम आपके दिमाग में आता है तो वो गलत नहीं आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली खिलाड़ी नहीं है। बाकी लोगों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है, दूसरी चीजों में कांग्रेस पार्टी बहुत 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 आगे निकल चुकी है। इससे पहले बीजेपी कोई बॉल डालती है, वो उसमें 6 शॉट लगाने की काबिलियत लेके बैठते हैं। वो एक सवाल उठाते हैं, 8 जवाब सोशल मीडिया में आ जाते हैं। इस समय प्रशांत किशोर के आगे जाने का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए आप प्रशांत किशोर का कोर समझिए। प्रशांत किशोर को पसंद करने वाले लोग कौन हो सकते हैं? दिल्ली, मुंबई, दूसरे शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे बिहारवासी लोग, ठीक वैसे ही लोग जैसे केजरीवाल के समर्थक थे। केजरीवाल एक अलग टेरिटरी में था जिसमें सारे के सारे लोग दिल्ली में ऐसे ही हैं। बिहार के सोशल डायनेमिक्स अलग हैं। तो जो शहरी अर्बन मिडिल क्लास, युवा और उस तरह के लोग जो एक बदलाव चाहते हैं, जिनको एक फ्रेशनेस चाहिए, जो थोड़ा सा अंग्रेजी ना, शहरी सलीकेदार चीजों को बेहतर समझते हैं और बहुत पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए प्रशांत किशोर एक रोल मॉडल है, एक आइकन है। जाहिर बात है, ये वोट किसी के पास भी हो वो प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा। अभी बिहार का जो सीन है उसमें अगर आप मोटे मोटे देखें तो आरजेडी के पास एक फिक्स ये माना जाता है कि वहां का यादव और मुस्लिम, ये 2 वोट आरजेडी के पास में है, वो तेजस्वी को मिलने हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक और जो राहुल गांधी के डायनामिज्म से प्रभावित वोट बैंक है वो भी उनके पास जाएगा। इसके अलावा उनके पास ग्राउंड वर्क है, गांव गांव में उनके पास लोग हैं
जो उनको पसंद करते हैं और उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो एक वो संगठन की ताकत, एक खास तरह का जाति समीकरण, और जो अर्बन युवाओं में मोदी जी से दुखी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी वाला, वो लोग उधर जाएंगे। अब आते हैं कि ये जो अर्बन युवा है, मिडिल क्लास है, उसमें से एक तबका तो उधर जा रहा है। बचा हुआ तबका कौन सा है? वो तबका है जो स्वराज मॉडल को नीतीश के पसंद करता था, जो उनको सुशासन बाबू कहता था, वो जो अर्बन एलीट क्लास जो लालू यादव को गवार मान के चलता था, और वो नीतीश कुमार को एक मॉडर्न अपर कास्ट हिंदू शहरी की बात कर रहा हूं, उसका रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देखता था। उनकी बात कर रहा हूं जो देखते थे। हालांकि नीतीश के पास कुर्मी, कोयरी, कायस्थ ऐसे बहुत सारे वोट हैं जिसको हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो लोग हैं, जो शहरी कायस्थ हैं, ये लोग नीतीश कुमार को एक बेहतर विकल्प के तौर पे देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक क्लास है, वो भी वही क्लास है, अपर कास्ट हिंदू, पढ़े लिखे लोग और एजुकेटेड लोग और बाकी लोग। इन लोगों का और अर्बन क्लास, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पक्की, और खासतौर से व्यापारी भी जो बिजनेसमैन है। अभी प्रशांत किशोर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो प्रशांत किशोर के पास अपने वोट तो है नहीं, वो जो भी लेंगे किसी ना किसी का लेंगे। तो अभी जो प्रशांत किशोर को पसंद करने वाले लोग हैं, यानी अर्बन जो मिडिल क्लास है, स्टूडेंट्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं जो ऊंचे पदों वाले, या जो लोग दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहने वाले वोटर हैं, बिहारी, वो सब लोग प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो नीतीश को अगर आप देके चलें, नीतीश ने अपने वोट बेस को बहुत निराश किया है, बार बार निराश किया है। नीतीश कुमार अभी मानसिक तौर पे भी कई बार वो कुछ अलग हरकतें कर देते हैं जो सोशल मीडिया में वायरल होती है। मतलब लोग ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश में कुछ बचा नहीं है। दूसरा ये भी है कि नीतीश का जो पलटू और दूसरी टाइप की इमेज है, उसके कारण भी ये जो वर्ग है, जो प्रशांत किशोर का वोटर क्लास है, वो लोग नीतीश से खुश नहीं हैं। तो वो नीतीश की पार्टी में भी अगर हैं तो वो कहेंगे भैया हम तो प्रशांत को वोट देंगे, उसको उनको प्रशांत की तरफ जाने में ऐतराज नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे उनको वोट दे देंगे, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो क्या बचा ये कि नीतीश का जो अर्बन क्लास था वो उधर जाएगा। पर एक बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी का भी तो वही वोट बैंक है, बीजेपी का कटेगा? इसका जवाब आंशिक रूप से ना है। बीजेपी का जो वोटर है, कोर वोटर है, वो मोदी जी के नाम पे इंटीग्रेटेड है। वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के प्रशांत किशोर के पास नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो 100 में से 2 आदमी 4 आदमी चले जाएंगे। अब अगर मोटा मोटा समझे तो प्रशांत किशोर किसको काटने वाले हैं? प्रशांत किशोर पूरी तरह से अगर किसी को काटने वाले हैं तो नीतीश को काटने वाले हैं, क्योंकि नीतीश का ही शहरी वोट बैंक है, नीतीश का ही मिडिल क्लास है, नीतीश का ही युवा है। यानी वो सब लोग, नफीस लोग प्रशांत किशोर के पास जाने वाले हैं। नीतीश का वोट बैंक कटने वाला है, और ये चीज ग्राउंड पर नीतीश का जो वो वर्कर है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, वो भी समझ रहे हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जन स्वराज के नाम पे भगदड़ मची हुई है। कैसे मची हुई है, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आरसीपी सिंह हैं, उनके पास एक अच्छा खासा संगठन है। पहले जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट थे, कुर्मी समुदाय में उनकी पकड़ थी, यानी वही नीतीश का वोट बैंक। और अब उन्होंने एक पार्टी बनाई, आप सबकी आवाज पार्टी, और वो अब जन स्वराज में मिल गए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता धर्मेंद्र चौहान जेडीयू की ईबीसी सेल के जनरल सेक्रेटरी थे, जन स्वराज में जुड़ गए हैं। दसई चौधरी, भुवन पटेल, दोनों जेडीयू नेता जन स्वराज में शामिल हो गए हैं। इसी तरह से खगड़िया में बहुत सारे कार्यकर्ता और दूसरी जगहों पर एक पूरा नेता है, पूरा एक डाटा है, वो
चले गए जनसुराज में। कुछ भारतीय जनता पार्टी के उदय सिंह वगैरह पुराने सांसद भी हैं, ये लोग गए हैं, यानी एक साफ पैटर्न दिख रहा है। अभी तो कुल मिला के इतनी सारी बातों से आपके दिमाग में ये लग रहा होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश को साथ रखना सरदर्द हो गया है क्या? एक मिनट के लिए सोचिए कि नीतीश का जो वोट, नीतीश तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मतलब नीतीश के पास सीटें जो हैं अभी भी या तो वो बीजेपी के सहयोग से चल सकता है या जेडीयू के सहयोग से आरजेडी के सहयोग से चल सकते हैं। नंबर 1 पार्टी आरजेडी, नंबर 2 बीजेपी। सिचुएशन क्या है? इस सिचुएशन में नीतीश को भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ देती है तो क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इसको साथ में रखना अपने लिए मुसीबत मोल लेना है। मेरा अपना वोटर नाराज हो रहा है, मेरा अपना वोटर दुखी हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जिले के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे हर कार्यकर्ता नीतीश के खिलाफ है। बीजेपी वाले नीतीश को पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पे नीतीश को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। नीतीश का बेटा खुली बगावत का ऐलान कर चुका है, ये पहले मैंने आपको बताया था। तो ऐसी सिचुएशन में भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश को कैरी कर रही है। क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि नीतीश के पास में जो अर्बन क्लास वाला वोट था, जो प्रशांत किशोर के पास चला गया है, वो वोट तो भारतीय जनता पार्टी के पास था, है और रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर, जो बीजेपी का वोटर है, जो मोदी को पसंद करता है, वो तो जाएगा नहीं। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो उनकी अपनी नीतीश की जाति के लोग हैं, जो नीतीश का दलित और पिछड़ा वोट है, वो वोट तो अब किसी भी तरह से नीतीश के साथ ही है। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अलग कर देती तो एक झटके में वो एक बड़ा वोट बैंक भाजपा से छटक जाएगा, और अगर नीतीश कुमार फिर पलट गए तो बीजेपी का गेम ही पलट जाएगा। यानी भरा है, बुरा है, जैसा भी है, इसको साथ रखो भैया। नीतीश का जो सीन है इस वक्त बिहार की पॉलिटिक्स में, वो बीजेपी के लिए अपरिहार्य बन गए हैं। बावजूद इसके कि वो काट रहे हैं, तब भी उनको साथ रखना है। जूता होता है ना, कभी पैर में काटता है लेकिन नंगे पांव तो नहीं घूमेंगे ना, भैया झेल लो टाइप का, इलेक्शन तक पहन लो इसको। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जन स्वराज का जो उभार है, जन स्वराज जिस तरह उभर के आ रहा है, उसके आने से नीतीश को तगड़ा झटका लगने वाला, क्योंकि उसकी अपनी जाति के कोर वोटर वाले भी बहुत सारे लोग जन स्वराज के साथ गए हैं। लेकिन अभी जहां पर जाके ये लड़ाई एक अलग पहलू दिखाती है, वो यहां दिखाई नहीं देगा इस पूरे विश्लेषण से अभी तक के। दरअसल जो जनसुराज है उसके पास संगठन नहीं है। उसकी बातों से लोग इंप्रेस हो सकते हैं, यानी जागरूक शहरी मतदाता जिनका मैंने जिक्र किया, लेकिन वोट में कन्वर्ट करने के लिए जो आदमी को सुबह सुबह कार्यकर्ता लगता है, फटफटिया में बिठा के जाता है, वहां पर देख रहा है, लड़ जाता है, दूसरे का वोट ना पड़ जाए तो लठ चला देता है, वो जो रणवाकरे हैं जो ग्राउंड पे होने चाहिए, वो रणवाकरे प्रशांत के पास नहीं है। ग्राउंड में प्रशांत किशोर के पास वैसा संगठन नहीं है, और इसीलिए वो हवाई नेता हैं, और हवाई नेता के तौर पे भी वो काफी वोट काट सकते हैं नीतीश कुमार के, खास तौर पे थोड़े से वोट काट सकते हैं आपके बीजेपी के। और जिस तरह का ग्राउंड पे जिन नेताओं के मैंने मूवमेंट की बात बताई, वो नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक के लोग हैं, कोयरी जाति के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, जो बाकायदा अब बचता है महादलित और दलित वोट बैंक। भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ उन लोगों को जोड़ के रखा है जो उस क्षेत्र के नेता हैं, चिराग पासवान, दूसरे लोग। लेकिन जो मुद्दा संविधान वाला उठाया है राहुल गांधी ने और तेजस्वी ने, वो मुद्दा इतने लंबे समय से लगातार वो दलित को याद दिला रहे हैं, और ये अभी नए नए कांड हो जा रहे हैं। बताइए, एक दलित व्यक्ति को, उस दलित आदमी आईपीएस अधिकारी उसको उसका जूनियर कहता था, नहीं मानते तेरी बात, जो करना है कर ले। सोचिए, आईजी को थाने में मंदिर में पूजा नहीं करने दी। ये दलित उत्पीड़न के किस्से और दूसरी कहानियां जब हमारी आंखों के सामने दिखती हैं, ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित वोट चला जाएगा?
और ये सब तब हो रहा है जब बिहार का इलेक्शन सिर पे है। तो जो जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी, वो बातचीत यहाँ से शुरू की थी कि ये जनस्वराज है या पीके है। पीके का जो उभार है और पीके जिस तरह चमक रहा है, इसका चमकना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक है। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त दिखाई देना है पीके का, इसके पीछे या तो पीके का खुद का कुछ खेल हो सकता है या कांग्रेस पार्टी हो सकता है इनको सपोर्ट कर रही हो, कांग्रेस का समर्थक मीडिया। लेकिन इतना पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी मुसीबत में फंसी हुई है। नीतीश के साथ रहें तो मरे, ना रहें तो मरे, और जिस वजह से वो नीतीश के साथ में है वो आधार भी खिसकता जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि नीतीश के अपने कोरी जाति के वोटर, बहुत सारे वोटर प्रशांत किशोर के साथ जा चुके हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता उधर मर्ज कर रहे हैं, और बीजेपी का अपना कार्यकर्ता भी नीतीश को पसंद नहीं कर रहा है। तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, और इस पूरी सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करके एक नतीजे पे पहुंचें तो ऐसा लगता है कि इस वक्त कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बिला वजह लौट, जिसको कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटना, जन स्वराज का होना उनके लिए फायदे ही फायदे का सौदा दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीति हर दिन पलटती है, और बिहार की राजनीति हो, बिहार वाले तो पूरी दुनिया को राजनीति सिखा सकते हैं। तो इस राजनीति में कल क्या होगा कोई नहीं जान सकता। जैसा जैसा होगा बदलेगा, अपन विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।